रहीम खान में घरेलू नाचाकी पर लड़की वालों ने दामाद पर बेटी को जान से मारने का इल्जाम आयद कर दिया। दामाद का कहना है कि छिपकली वाला दूध पीने से बीवी की मौत वाक़या हुई। मज़ीद जानते हैं शेख उस्मान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवाही इलाका गौसिया कॉलोनी, जहाँ बेटी के घरेलू नाचाकी की वजह से मुतासरीन ने अपने दामाद पर बेटी को जान से मारने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसी हवाले से मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है। मेरे पास फ़ोन आया है जो भाई फैसल ने चपकील का दूध पिया है, वो बेहोश हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो। वो हमसायों ने फ़ोन करा है अब उसी फैसल के नंबर से। हम या फौरी मेरा बेटा और मैं और मेरी वाइफ चले गए, वहाँ 6 से 7 मिनट में पहुँचे हैं। वहाँ जब पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद उसका फैसल का फ़ोन आ जाता है, जो मामू तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा अच्छा आ रहे हैं हम वापस। जब हमने ये सोचा जो बच्ची अकेली है, जो उसकी अम्मी को उसके साथ छोड़ेंगे, फिर हम फैसल को अस्पताल लेके जाएंगे, उसका क्या मसला हुआ है। जब हम घर पहुँचे 2-3 हमसे औरतें खड़ी हुई थी, उनने बोला वो बच्ची फौजिया के साथ हुआ है, फैसल के साथ नहीं हुआ। हमारा हौसला टूट गया। जब हम वापस आए, जो देखा इन लोगों ने कार से उतार के एम्बुलेंस में रख रहे थे। जब एम्बुलेंस में रखे हैं, हम पहुँचे हैं, मेरी वाइफ पहले अंदर गई है, उसका बाल बिखरे हुए थे, पेट से कपड़ा दूर था, उसका जो मियाँ था सामने सीट में आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद मैं चढ़ा हूँ ऊपर, जब उसके बच्ची का चेहरा देखा है, वो दूध का कोई मसला नहीं था। मैं ये देखा है जो भाई मेरी बेटी मारी गई है। जब डॉक्टर ने अंदर ले गए, वहाँ पे जब बच्ची को चेक कराए, बच्ची देखा, वो डॉक्टर से पूछा भाई हम आप चेक क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने बोला आपको पता नहीं है, आधा घंटा पहले मर चुकी है। तो उसका मियाँ दूध पिया है, उसको कुछ नहीं हुआ। बच्ची दूध नहीं पीती थी, उसको कैसे हुआ? उसने दूध नहीं पिया, दूध कभी जिंदगी में उसने पिया ही नहीं। चपकीली का झूठ बोला है। हमारी बेटी जो है मर चुकी है, इसने तकिया या चादर ऊपर डाल के उसका मकसद जान ली है। तीसरे दिन उसका मोबाइल लिया, सुबह 9:45 बजे का टाइम था उसका। मैंने मोबाइल लिया कॉल करने के लिए, तो उसके मोबाइल में अचानक से मैसेज आ गया था 9:45 बजे के करीब। तो मैंने कहा कि ये मैसेज अचानक से ओपन जो हुआ, तो उसके लड़की के साथ मैसेज पे गुफ्तगू थी। उस दिन भी मैसेज आए थे, उससे एक रात पहले भी उनकी गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने मोबाइल में कॉपी की है। तो बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही पता लगा कि ये फौतगी वाले दिन से इनकी गुफ्तगू हो रही है। यही बताया गया था कि छिपकली का दूध पिया है, लेकिन हमें उसका कोई सबूत भी नहीं मिला, ना छिपकली मिली उसके घर से। मेरे दामाद का कहना है कि ना हमने दूध पिया छिपकली वाला, मैंने भी और मेरी बीवी ने भी, और वो कह रहे बीवी मेरी ने पिया है। तो मैंने कहा जब डॉक्टर दबा रहे तो उसका मुंह से क्यों नहीं दूध निकला? खाना खाए तो कुछ तो निकलता ना। इतना दबा रहा है कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तो मैं अपनी बेटी के पाँव मसल रही हूँ, अपनी कमीज में मैंने उसके पाँव लपेट लिए। वो इतनी ठंडी थी कि जैसे वो पूरी गीली हुई पड़ी थी, चूड़ियाँ टूटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। बच्ची नाल ज़्यादती थी, ऐसे कोई इंसाफ मिला बने, वो मारी गई है बिल्कुल, वो जालिम लोग हैं। जी नाज़रीन, मुतासरीन का यही कहना है कि मुजरमाना साजिश के तौर पर हमारी बेटी को जान से मारा गया, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ में यही कहना था कि तफ्तीश का अमल जारी है। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा शेख उस्मान, राज न्यूज़, रहीम यार खान।